मेरी वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो जनवरी इनटेक में आ रहे हैं, वो तमाम स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान से अकोमोडेशन का कोई ना कोई बंदोबस्त नहीं करके आते, वो यहाँ पे बहुत मुश्किल में पेश आते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट के जो टैक्सी वाले होते हैं वो यूजली आपको लूटने की ही कोशिश करते हैं। तो ज़रूरी है कि यार आप अपने साथ पैसे लेके आएँ। जो पहले वो पैसे कमाएंगे, फिर सिक्योरिटी का बैच बनाएंगे, तो वो आपकी एक स्ट्रगल जो है वो लंबी होती जाएगी। अपने वो 5 काम जो यूके लैंड होने के फ़ौरन बाद आपने करने हैं, वो आप करना शुरू करें। जिसमें अस्सलाम वालेकुम जी, आज की ये मेरी वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो जनवरी इनटेक में आ रहे हैं, या अभी उनका वीज़ा लग गया है, या अभी उन्होंने फ़्लाइट बुक करा लिया, या वो वीज़े के इंतज़ार में है। ये मेरी वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो यूके में एक सेटलमेंट का ख्वाब लेके आते हैं, और वो उन तमाम लोगों में से नहीं होना चाहते जो यूके आके कहते हैं कि यार यहाँ पे हालात बहुत बुरे हैं, या जॉब नहीं मिलती, या यहाँ आके हम जलील हो गए। आज की ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे तो मैं आपको गारंटेड कहता हूँ कि आप उन करीम स्टूडेंट्स में से होंगे जिनको यूके अच्छा लगता है और जो यहाँ पे बहुत आसानी से सेटल हो सकते हैं। तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा, ये आपकी बहुत करामद होने वाली है। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान से अकोमोडेशन का कोई ना कोई बंदोबस्त नहीं करके आते, वो यहाँ पे बहुत मुश्किल में पेश आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ठंड इतनी होती है। अगर आप अकोमोडेशन का कोई ना कोई हल नहीं करके आएंगे तो ये बात गारंटेड है कि आप बहुत ज़्यादा जलील होंगे। अकोमोडेशन का कोई ना कोई बंदोबस्त ज़रूर करके आएँ। मैंने अकोमोडेशन कैसे बुक की थी, मेरा एक दोस्त यहाँ पे रहता था, मैं उसके साथ जो है वो स्टार्ट में मैंने अकोमोडेशन शेयर की थी। तो आपका अगर कोई दोस्त रहता है तो उसके साथ अकोमोडेशन स्टार्ट में शेयर कर लें, आके फिर आप ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान से बैठ के अकोमोडेशन ढूंढना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। मेरे पास कोई अकोमोडेशन नहीं है, लेकिन यूजुअली मैं एम्बर स्टूडेंट जो है वो रिकमेंड करता रहता हूं। तो अगर आप एम्बर स्टूडेंट के ऊपर विजिट करके चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसके ज़रिए से जो है वो अकोमोडेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब आपने फ़्लाइट बुक कर ली है तो आप टैक्सी का बंदोबस्त कुछ ना कुछ ज़रूर करके आएँ, क्योंकि जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो आपकी एक दुनिया चेंज हो जाती है, आपको एक नई दुनिया नज़र आती है। आपको ऐसे नज़र आता है कि यार इतनी ठंड, इतना शदीद किस्म का मौसम, बारिश हो रही है और कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे कोई लरी अड्डा या बस का अड्डा तो बना हुआ नहीं है कि जहाँ से आप बस पे बैठ जाएंगे। और टैक्सी आपको जो बाहर से मिलेगी वो इतनी महंगी मिलेगी, क्योंकि वो जो टैक्सी वाले होते हैं वो वहाँ पे, क्योंकि नया बंदा आता है, उनको पता होता है एयरपोर्ट है, तो वो उसको लूटने की कोशिश करते हैं। तो अगर तो आप पहली दफ़ा यूके आ रहे हैं तो टैक्सी का कोई ना कोई बंदोबस्त ज़रूर करके आइएगा। आपका कोई दोस्त रहता है तो आप उसके ज़रिए से जो है वो उससे कहें कि कोई आपके लिए उबर बुक कर दे या कोई बस का निज़ाम कर दे। या मैंने एक वीडियो बनाई थी मैप्स वाली, आप चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। आप मैप सीख के आएँ। ये एक मुश्किल काम है कि आप आते साथ ही बस के ज़रिए से या ट्यूब के ज़रिए से या ट्रेन के ज़रिए से अपनी अकोमोडेशन तक पहुँचे। ये काफ़ी मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन अगर आप पहले भी यूके आए हुए हैं तो फिर तो आपके लिए आसानी होगी। लेकिन अगर आप पहली दफ़ा हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कि आप अकोमोडेशन के ऊपर बस के ज़रिए से या ट्रेन के ज़रिए से पहुँचें। तो बेटर ये है कि यार अपने किसी दोस्त को कहीं आपको एयरपोर्ट से लेने आ जाए, या कोई टैक्सी या उबर भेजे, तो एयरपोर्ट की ना हो, क्योंकि एयरपोर्ट के जो टैक्सी वाले होते हैं वो यूजुअली आपको लूटने की ही कोशिश करते हैं। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस कंट्री में रेफरेंसेस बनाना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आपके रेफरेंस हैं तो आपको पहले हफ्ते में जॉब मिल जाएगी और आप सेटल हो जाएंगे, और अगर आपके रेफरेंस नहीं है तो हो सकता है आपको 2-3 महीने लग जाएँ पहले आपको रेफरेंस बनाते। तो मैंने तो यूजुअली यही देखा है कि वो लोग ही जल्दी जॉब उनको मिलती है जिनके रेफरेंसेस होते हैं। और यहाँ पे साफ सीधी बात है यार, रेफरेंस होगा तो जॉब मिलेगी, रेफरेंस नहीं होगा तो पहले आप रेफरेंस बनाएंगे फिर जाके आपको जॉब मिलेगी। या आप लकी हैं कि किसी टेक अवे रेस्टोरेंट वाले को एट द बिगिनिंग बहुत अर्जेंट किसी बंदे की ज़रूरत है, तो हो सकता है वो आपको जॉब दे दे। अदरवाइज स्टार्ट में इन द बिगिनिंग वेरी टफ कि आपको जो है वो आते साथ जॉब मिले। तो ज़रूरी है कि यार आप अपने साथ पैसे लेके आएँ जो आपको स्टार्ट के 1-2 महीने आपके अकोमोडेशन में हेल्प आउट करें। आपके जो खर्चे हैं डेली यहाँ पे, क्योंकि आपको ट्रैवल भी करना है, आपको खाना पीना भी है, आपको यहाँ पे आके कुछ सामान भी ख़रीदना, क्योंकि यूजुअली जो रूम्स आपको सस्ते मिलते हैं वो अनफर्निश्ड होते हैं। तो आपको कोई गद्दा, कोई रज़ाई भी लेनी पड़ेगी, कोई हो सकता है आपको छोटा मोटा खाने पीने का सामान, छोटा मोटा आपको जो है वो किचन का सामान लेना पड़ेगा। तो वो लेने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास इन द बिगिनिंग कुछ ना कुछ पाउंड्स होने चाहिए। मैं यूजुअली जो स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ 2000 पाउंड आपके पास लाजमी होने चाहिए, अगर आप अच्छी ज़िंदगी यहाँ पे गुजारना चाहते हैं इन द बिगिनिंग और जल्दी सेटल होना चाहते हैं। अगर इससे कम होंगे तो फिर आपके लिए सेटलमेंट मुश्किल होगी। उसकी वजह यह है
कि जब आप 2000 पाउंड लेके आएंगे तो उसका ये मतलब है कि आपने आते साथ यहाँ पे मोस्टली जो स्टूडेंट्स, यार 99% जो स्टूडेंट यहाँ पे काम करते हैं वो सिक्योरिटी ही करते हैं। तो सिक्योरिटी का बैच बनवाने के लिए आपके पास 600 पाउंड तो लाजमी होने चाहिए। अगर आप नहीं होंगे तो फिर आप पहले वो पैसे कमाएंगे, फिर सिक्योरिटी का बैच बनवाएंगे, तो वो आपकी एक स्ट्रगल जो है वो लंबी होती जाएगी। तो ये बात मेरी याद रखिएगा, ये 100 आने की बात है कि आप इतने पैसे अपने साथ लेके आएँ ताकि आते साथ आप तकरीबन 600 पाउंड तो आपका इन्वेस्ट हो जाएगा सिक्योरिटी के बैच के ऊपर। फिर अगर आप डेफिनेटली यहाँ पे जॉब्स उन लोगों को ज़्यादा मिलती हैं जो ड्राइव कर सकते हैं और जिनके पास गाड़ी होती है, तो आपके पास ज़हन में होना चाहिए कि यार 1000 पाउंड तो सीधा सीधा मेरा गाड़ी में लागे जाएगा। और कुछ पैसे आपके जो आपके रहने के, क्योंकि यहाँ पे जो भी अकोमोडेशन आप लेंगे तो वो अकोमोडेशन वाले आपसे डिपॉजिट भी मांगेंगे और 1 महीने का एडवांस किराया वो यूजुअली रहते हैं एज अ डिपॉजिट। तो वो चीज़ें आपके पास लाजमी होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं होंगी तो फिर आपके लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि सच बात यह है कि यार आते साथ पैसे नहीं मिलते। आते साथ यहाँ पे एयरपोर्ट के बाद कोई ऐसा दरख्त नहीं है जहाँ से आते साथ आप पैसे उतार लेंगे। तो आपको इन द बिगिनिंग इतने पैसे होने चाहिए कि यहाँ पे आप स्टार्ट का जो टाइम है, स्टार्ट का जो स्ट्रगल का टाइम है, वो आप बड़ी आसानी के साथ गुजार सकें। ये सारी चीज़ें हो गई तो इसके बाद अब जब आप अकोमोडेशन पे पहुंच गए हैं और अब आप जो है वो नेक्स्ट अपना अगला दिन आपने जो है वो कर लिया, तो फिर आपने अपना BRP कलेक्ट किया, अपना बैंक अकाउंट खोला, आपने अपनी NI अप्लाई की। इसके ऊपर मैं डिटेल में कल परसों हो सकता है वीडियो अपलोड करूं कि आपने वो 5 काम जो UK लैंड होने के फ़ौरन बाद आपने करने हैं वो आप करना शुरू करें, जिसमें BRP कलेक्शन है, जिसमें बैंक अकाउंट है। ये सारी चीज़ें कैसे ओपन होंगी, ये सारी चीज़ें जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। अब ये सारी चीज़ें हो गई तो अब आपने निकल आना बाहर। इस तरह हर सिटी के अंदर एक टाउन सेंटर होता है। मैं इस टाइम भी एक टाउन सेंटर में खड़ा हूँ जहाँ पे इर्द गिर्द आपको शॉप्स ही शॉप्स नज़र आएंगी। उन शॉप्स में जाके आपने इन द बिगिनिंग जो है वो जॉब फाइंड आउट करना शुरू करनी है। अब ये होता है इस UK के अंदर कि पहली जॉब 99% लोगों की जो भी स्टूडेंट वीज़े के ऊपर आते हैं वो किसी शॉप या रेस्टोरेंट या टेक अवे के अंदर ही उनको जॉब मिलती है। तो आपने भी अपनी पहली जॉब इसी तरह किसी रेस्टोरेंट, टेक अवे, किसी और शॉप के अंदर आपने फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। तो आप जब उनके पास जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली पहला जवाब आपको यही मिलेगा कि यार जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। ये पहला जवाब आपको हर सूरत सुनना ही पड़ेगा, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी। बहुत सारे स्टूडेंट्स 2-4 शॉप्स के ऊपर जाके वो कहते हैं कि यार हमें यहाँ पे जॉब मिली नहीं है, हमें यहाँ पे जॉब मिली नहीं है। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो आते साथ जो है वो यहाँ पे 2-4 शॉप्स में जाके हिम्मत हार जाते हैं। वो फिर ब्लेम करना शुरू कर देते हैं UK को, और हमारे जैसे जो लोग मोटिवेट करते हैं यहाँ आने पे उनको कि यार गलत गाइड किया। तो अगर असल मसला ये है कि आपने जो रेफरेंसेस बनाए हैं उन रेफरेंसेस को आते साथ आपने कहना शुरू कर देना कि भाई कोई जॉब है, कोई जॉब है। फिर आपने एक CV बनानी है, जो कि CV का फॉर्मेट मैंने एक बड़ी डिटेल में उसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है। उस किस्म की आपने CV बना लेनी है, और CV बना के आपने जो है वो ऑनलाइन डिफरेंट जो टेक अवेज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डोमिनोज है, KFC है, मैकडोनल्ड्स है, इनके अंदर आपने जितने भी फूड चेन्स हैं इनके ऊपर आपने अप्लाई करना शुरू करना है। इनके ऊपर जब आप अप्लाई करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली इनके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वो 20 आवर्स NI के ऊपर जॉब मिल जाती है। लेकिन जैसे जैसे आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं पैसे, जैसे आपने इन्वेस्ट किए सिक्योरिटी बैच के ऊपर, आपने इन्वेस्ट किए अपनी गाड़ी के ऊपर, तो तब आपकी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़, आपकी जॉब के चांसेस जो है वो कंपैरेटिवली बढ़ते जाते हैं। वीडियो को कंक्लूड करूँगा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात से। आपका UK के अंदर तरक्की करने का जो मेन रीज़न है, और मेन रीज़न जो आपका यहाँ पे डीमोटिवेट होने का है, वो है सिर्फ एक ही, वो है आपके इर्द गिर्द के लोग। आपके इर्द गिर्द के लोग जैसे होंगे आप भी वैसे ही हो जाएंगे। और यहाँ पे दोस्त बनाना इंतहाई ज़रूरी है, अपने रेफरेंस बनाना, लिंक्स बनाना इंतहाई ज़रूरी है। ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि आप किसी को दोस्त ही ना बनाएं। आपने दोस्त बनाते हुए बहुत ध्यान रखना है कि वो दोस्त यहाँ पे क्या करने आए हैं। अगर वो दोस्त आते साथ ही साइलम अप्लाई करने वाले दोस्त हैं तो फिर वो आपको भी साइलम का ही मशवरा देंगे, और हो सकता है आने वाले टाइम में आप भी साइलम ही कर दें, और वो फिर आपकी एक ज़िंदगी अजीब सी जो है वो शुरू हो जाएगी। अगर आपके दोस्त मोटिवेटेड होंगे, पढ़ने वाले होंगे, पैसे भी कमाएंगे और साथ पढ़ाई और पैसों को बैलेंस करके रखेंगे, यानी अपनी फ़ीस अर्न करेंगे, बाकी फोकस अपना सारा का सारा पढ़ाई पे रखेंगे, तो फिर तो आपके लिए चीज़ें वक्त के साथ साथ बेहतर होती जाएंगी। फिर आप चीज़ों को बैलेंस लेके चल रहे होंगे तो आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ फिर आप हो सकता है कि यहाँ से इतने डीमोटिवेट हो जाएं कि आपके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाएं। यहाँ का वेदर थोड़ा सा मुश्किल है। बात ज़हन में रखिएगा कि पहले 6 महीने मुश्किल होते हैं, लेकिन पहले 6 महीने के बाद चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सारी सेटल होना शुरू हो जाती हैं।
आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद इसी किस्म की वीडियोस बनाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।